students, welcome to CR International online classes. How are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना ज्योग्राफिकल चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था वायु। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कल हमने तापमान के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके साथ साथ कल हमने पवन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आर्द्रता की। किसकी बात करेंगे? आर्द्रता की। आर्द्रता क्या है बेटे? वायु में नमी का होना। जब क्या होता है, जब सूर्य के ताप के कारण जो पानी है वो जलाशयों से, जलाशय समझते हैं, नदियां हो गई, समुद्र हो गए, झीलें हो गई, वहां से जब पानी भाप बनकर उठता है तो क्या हो जाता है, वो भाप बनकर गैस बनकर ऊपर की तरफ जाता है और वायु के अंदर नमी हो जाती है जिसे हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, बुक ओपन कीजिए आपकी। जब जल विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जल वाष्प बन जाता है। जलाशय समझ गए आप? जलाशय जहाँ जल हो, नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, ये सब आपके जलाशय हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जब जलवाष्प की कितनी मात्रा है उसे हम आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो पानी हमारा भाप बनकर उड़ रहा था वायु में, उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो आर्द्रता क्या होगी बेटे आपकी? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है बेटे? आपकी आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता हो गया क्लियर। आगे देखिए, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। मतलब वायु के अंदर जब बहुत ज्यादा जलवाष्प हो जाते हैं तो उसे हम आर्द्र दिन, एक ह्यूमिड डे बोलते हैं। ऐसे दिन में क्या होता है, मौसम में चिपचिपाहट सी रहती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसमें जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। और जो गर्म वायु होती है ना, गर्म वायु तो आपको पता है ऊपर की तरफ उठती है, तो जो गर्म वायु है, जैसे जैसे वायु गर्म होती है वो ऊपर की तरफ तो उठती ही है और उसके साथ साथ उसमें जल वाष्प को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है, वो और अधिक ह्यूमिड हो जाती है, वायु में और ज्यादा नमी हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और जब एक आर्द्र दिन हो तो हमारे कपड़ों को सूखने में, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में क्या होता है, जब हम अपने कपड़ों को सुखाते हैं, ठीक है, तो आप देखो गर्मी के मौसम में जब तेज धूप निकलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो उस वक्त आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों को सूखने में काफी समय लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी वायु है वो बहुत ज्यादा आर्द्र है और उसमें और ज्यादा वाटर वेपर्स को, और ज्यादा जलवाष्प को धारण करने की क्षमता नहीं है। और ऐसे ही यदि हमारी बॉडी पर पसीना आता है तो उसे भी सूखने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एवं हमारे शरीर से जो पसीना है वो आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, हमें काफी परेशानी होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो जलवाष्प पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उठा, जब वो और ऊपर जाता है आकाश में तो वो कैसा होने लग जाता है? ठंडा। और जल वाष्प जो ये है संघनित होकर पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती है। ठीक है, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट ये बन जाती है और बादल इन्हीं बूंदों का समूह है। ये जो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन गई, जो जल की छोटी छोटी बूंदें बन गई, बादल इन्हीं का ही समूह होता है। और जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि ये वायु में तैर ना सके तो वर्षण के रूप में नीचे आता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जल वाष्प था, जल वाष्प ऊपर की तरफ उठा, ठीक है, ऊपर की तरफ उठा, संघनित हो गया, संघनित होकर वो किस में आ गया? वाटर ड्रॉपलेट में आ गया, यानी कि वो पानी की बूंदों के रूप में आ गया। और जब ये पानी की बूंदें बहुत ज्यादा हैवी हो गई, बहुत ज्यादा भारी हो गई, तो क्या हुआ? वो वर्षण के रूप में पृथ्वी पर आ गई। ठीक है, वर्षण मतलब बारिश का होना। आकाश में उड़ते हुए जेट जहाज के पीछे
सफेद पथ या चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जो आकाश में कई बार हम देखते हैं, जो जेट जो हवाई जहाज है जब वो आकाश में उड़ते हैं तो हम देखते हैं उनके पीछे एक व्हाइट सी पट्टी, एक व्हाइट कलर का हमें धुआं सा नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि वो अपने पीछे कोई रास्ता छोड़ते चले आ रहे हैं। वास्तव में क्या होता है, ये जो जेट के जो इंजन होते हैं ना, उनसे जो नमी निकल रही है, जेट के इंजन से जो नमी निकल रही है वो संघनित हो जाती है। ठीक है, और संघनित जब वो हो जाती है और वायु होती नहीं, वायु गतिमान नहीं है, इस कारण हम उस संघनित वायु को, उस संघनित जलवाष्प को हम कुछ समय तक देख सकते हैं। यही लिखा आपकी बुक में, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह को छोड़ते हैं और इन इंजनों से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक हमें पथ के रूप में दिखाई देती है। ठीक है बेटा, पृथ्वी पर ज्यादातर जल जो है, जल के रूप में गिरने वाला जो है वर्षण, वो वर्षा कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर जो जल के रूप में गिरता है उसे हम वर्षण कहते हैं। और ज्यादातर होम जल क्या होता है, भूमिगत जल जो हमारी पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, जो हमारा भूमि पर पाया जाने वाला जल है, जो हमारा भूमिगत जल है, वो वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं और जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो जल संरक्षण मतलब जल का बचाव करने में हमारी मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, जब कोई पहाड़ी इलाका हो और अगर हम वहां से पेड़ों को काट दें तो क्या होगा, जब पहाड़ों से पेड़ कट जाएंगे तो जो वर्षा का जल है वो बहुत तेज गति से नीचे की तरफ बहेगा और नीचे वाले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। तो यही हमने लिखा, जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रिया विधि के अनुसार वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटे? वर्षा के 3 प्रकार की हमारी वर्षा होती है। देखिए कौन कौन सी वर्षा है। पहली है हमारी चक्रवातीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। अब ये चक्रवाती वर्षा क्या है? चक्रवाती वर्षा कब होती है? जब 2 अलग अलग स्वभाव वाली वायु आकर एक साथ मिलती है। देखिए बेटा इस चित्र के अंदर ये हम इसका डायग्राम बनाते हैं चक्रवाती वर्षा का। ठीक है, ये हमारा स्थल है, ये हमारी धरती है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी। और क्या हुआ, एक तरफ से तो आ गई आपकी कौन सी हवा? ठंडी वायु आ रही है एक तरफ से तो आपकी, और दूसरी तरफ से आपकी जो पृथ्वी गर्म होने के कारण यहां से आपकी गर्म वायु आ रही है। तो ये क्या हुआ, 2 अलग अलग स्वभाव वाली वायु, मतलब एक वायु ठंडी है और दूसरी वायु कैसी है? गर्म। जब ये आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर बादल बनते हैं और इन बादलों के कारण जो यहाँ पर बारिश होती है उसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हो गई आपकी चक्रवाती वर्षा? जब 2 अलग स्वभाव वाली वायु एक साथ मिलती है तो उस कारण जो वर्षा होती है उसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। दूसरी देखिए हमारी हो गई पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, अब पर्वतीय वर्षा क्या है वो देखिए, जब हमारे जो पहाड़ हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये हमारा स्थल है और स्थल पर कुछ पहाड़ भी बने हैं। अब क्या हुआ, जो हमारी एयर आ रही है ना, जिसके अंदर नमी है, वो आर्द्र वायु, वो ह्यूमिड जो एयर है, आर्द्र जो वायु है, वो पर्वत के सहारे सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है, पर्वत के सहारे सहारे ऊपर चढ़ती है और इसी एरिया में ही बारिश कर देती है, जिसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। मतलब नमी वाली वायु है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है और इन्हीं पर्वतों से टकराकर यहाँ पर ही बारिश कर देती है। इसे हम कौन सी वर्षा कहते हैं बेटा? पर्वतीय वर्षा। अब देखिए बेटा आपकी तीसरे प्रकार की वर्षा कौन सी है वो देखिए आप। तीसरे प्रकार की वर्षा हो गई आपकी संवहनीय वर्षा। संवहनी वर्षा। इस वर्षा में क्या होता है, देखिए बेटा हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है,
सूर्य की गर्मी के कारण जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो यहाँ से जो वाटर है जो इस एरिया में वो इवापोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। और इस कारण यहाँ पर बादल बन जाते हैं और यहाँ पर बर्फबारिश होती है। समझ गए आप? मतलब क्या हुआ कि ना तो यहाँ पर्वत था, ना यहाँ पर गर्म और ठंडी वायु मिली, बस धरती गर्म हुई और यहाँ पर जो जलाशय थे वहां से जलवाष्प ऊपर की तरफ उठा और उसने बादलों का रूप ले लिया। उसे तो हमने बोला संवहनीय वर्षा। और चक्रवाती वर्षा में क्या था, आर्द्र जो आपकी ठंडी वायु थी और जो आपकी गर्म वायु थी वो मिली थी। और पर्वतीय वर्षा में क्या था, जो आपकी आर्द्र वायु थी वो पर्वतों के सहारे सहारे ऊपर की तरफ चली थी। ठीक है बेटे, आगे देखिए। 3 प्रकार की वर्षा हो गई आपकी। अब इससे आगे देखिए, पौधे तथा जीव जंतुओं की जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को पता है, पौधे, जीव जंतु, मानव, हम सभी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इससे धरातल को ताजा जल मिलता है। बारिश जो है ताजे जल का स्रोत है। ताजा जल मतलब जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के रूप में। यदि वर्षा कम हो, देखिए बेटा, वर्षा यदि सही मात्रा में हो रही है तो ठीक है, कम होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा वहां पर। और ज्यादा होगी तो क्या होगा, वर्षा ज्यादा हो गई तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है और इसके विपरीत यदि वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम और सहिम वृष्टि और ओला है। वर्षण के रूप मतलब एक तो जो बारिश है वो सिंपल पानी के रूप में आ रही है हमारे यहाँ पर, दूसरा बर्फ के रूप में गिरती है, सहिम वृष्टि होती है और ओले गिरते हैं। ये सभी वर्षा के ही रूप हैं। ठीक है, मतलब जो वर्षा है वो सिर्फ पानी की बूंदों को ही नहीं कह सकते, पतली पतली बर्फ की फ्लैक्स गिरना, आसमान से ओलों का गिरना, ये सभी वर्षण के ही रूप हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है 4 वायु खत्म हो जाता है।